तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरी इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मेटास्प्लॉइट के बारे में। प्लस हम लोग एक और चीज इसमें ऐड करेंगे, हम लोग इसमें ऐड करेंगे MSF वेनम भी। हम लोग मेटास्प्लॉइट के साथ साथ MSF वेनम के बारे में भी बात करेंगे। आपको पता है कि जो MSF वेनम है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेटास्प्लॉइट के अंदर। क्यों? क्योंकि भाई MSF वेनम की हेल्प से आप लोग एंड्रॉयड के लिए पेलोड्स को क्रिएट कर सकते हो। और आप ही के जैसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग MSF वेनम की हेल्प से अपने अपने एंड्रॉयड डिवाइस के लिए पेलोड्स को क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब वो लोगों ने पेलोड तो क्रिएट कर लिया। अब पेलोड क्रिएट करने के बाद वो लोग सोचते हैं कि भैया पेलोड को कहीं और टेस्ट करने से पहले जरा मैं अपने एंड्रॉयड डिवाइस में इसको टेस्ट करके देख लूं कि क्या ये पेलोड वर्क कर रहा है या नहीं। बट जैसे ही वो लोग पेलोड को अपने एंड्रॉयड डिवाइस में इंस्टॉल करते हैं, तुरंत वहां पे एक एरर उन लोगों को देखने को मिलता है। वहां पे लिख के आता है ऐप नॉट कंपैटिबल। अब वो लोग बेचारे परेशान हो जाते हैं कि भैया यार मैंने पेलोड भी बिल्कुल सही बनाया, मैंने कोड भी सब कुछ सही लिखा था, तो यहाँ पे एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर मेरे ऐप नॉट कंपैटिबल वाला ये एरर आया क्यों। अब वो लोग यहाँ पे एकदम परेशान हो जाते हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता और वो लोग भाई मेरे पास आते हैं और मुझसे आके पूछते हैं। और इसी टाइप से बहुत सारे केस हो रहे हैं। मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहा है, टेलीग्राम पे मैसेज आ रहा है और हर जगह से लोग मेरे से यही पूछ रहे हैं कि भैया उन लोगों ने पेलोड को तो बनाया, बट पेलोड को जब वो अपने एंड्रॉयड डिवाइस में इंस्टॉल कर रहे हैं या फिर किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस में इंस्टॉल कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऐप नॉट कंपैटिबल वाला एरर आखिर आ क्यों रहा है। तो आज आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहना, क्योंकि मैं आज आपको इन डिटेल में बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये ऐप नॉट कंपैटिबल वाला एरर आ रहा है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं अपने एंड्रॉयड डिवाइस के ऊपर और देखते हैं कि एग्जैक्टली ये एरर आता क्यों है। तो बहुत बढ़िया, हम लोग आ चुके हैं अपने एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर और मैंने MSF वेनम की हेल्प से एक पेलोड को क्रिएट करके रखा है और उसी पेलोड की हेल्प से मैं आपको सारी चीजें सिखाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि मेरे पास एक पेलोड है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इंस्टॉल के ऊपर दबाता हूँ और यहाँ पे इंस्टॉल के ऊपर दबाता हूँ तो यहाँ पे देखिए हार्मफुल ऐप आ रहा है। चलो ये तो आता ही आता है। इंस्टॉल एनीवे पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये एरर आता है। ठीक है, ये एरर आप में भी आ रहा है, ये एरर मेरे में भी आ रहा है। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे इसी एरर के बारे में कि एग्जैक्टली क्या कारण है इस एरर के आने का। ठीक है, चलो सबसे पहले एरर को हम लोग पढ़ लेते हैं। ऐप नॉट इंस्टॉल्ड, ऐप इंस्टॉल नहीं हुई है आपके एंड्रॉयड डिवाइस में। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि ये आपके फोन के हिसाब से कंपैटिबल नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग ध्यान से समझो एरर का मतलब। ऐप नहीं इंस्टॉल हुई और आपके फोन के हिसाब से ये कंपैटिबल नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, हम लोग इसे डन कर देते हैं। बट यहीं पे मैंने एक और ऐप रख रखी है, ये है फेसबुक लाइट। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और इंस्टॉल दबाता हूँ और यहाँ पे अपडेट दबाता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो ये ऐप मेरी बहुत ही आराम से इंस्टॉल हो गई। आप लोग सोच सकते हो ऐसा क्या बैकग्राउंड में चल रहा होगा कि एक ऐप ये बोल रही है कि मैं तो कंपैटिबल नहीं हूं तुम्हारे फोन के साथ और दूसरी ऐप ये बोल रही है कि बहुत बढ़िया मैं तो चौड़ से इंस्टॉल हो गई हूं तुम्हारे फोन में। अब आप लोग दिमाग लगाओ, सोचो ऐसा क्या है। अगर नहीं सोच पा रहे हो तो मैं बताता हूं। ये सारा खेल होता है SDK वर्जन का। अब आप लोग सोच रहे होगे कि भैया अभी तक मैंने एंड्रॉयड वर्जन सुना था कि एंड्रॉयड 11 है, 12 है, 10 है, 13, 14 है। ये SDK वर्जन क्या होता है? ये एक बहुत ही कमाल की चीज होती है। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो पेलोड APK है ना, इसको मैंने पूरा खोल दिया। ये जो ऐप है इसको मैंने डीकम्पाइल कर लिया। डीकम्पाइल और रिकम्पाइल कैसे करते हैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे, थंबनेल आ रहा है, आप लोग भी जाकर के सीख सकते हो। वीडियो की लिंक आई बटन के ऊपर भी आ रही है, आप लोग जाकर के देख सकते हो और फोन में ही APK को रिकम्पाइल डिकम्पाइल सब कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने इस APK को खोल लिया। इसका जो पूरा सोर्स कोड था, ठीक है, इसकी जो कोडिंग थी वो मैंने बाहर निकाल ली। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। इसी फोल्डर के अंदर है, मैं फोल्डर खोल लेता हूँ। ये मैंने खोल लिया। ठीक है, यहाँ पे एक APK टूल JSON फाइल है, इसको मैं खोल लेता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, चलो इसी के अंदर सारा खेल लिखा हुआ है। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या चीज लिखी हुई है, लास्ट में ये चीज पढ़ो। ऊपर के कोड्स आप लोग मत पढ़ो, सिर्फ ये पढ़ो। मिनिमम SDK वर्जन 10, टारगेट SDK वर्जन 17। अब आप लोग सोच रहे होगे कि यार ये मिनिमम SDK वर्जन 10 क्या है और ये जो टारगेट SDK वर्जन है इसका क्या मतलब हो रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ, यही चीज डिफाइन करती हैं कि कौन सी ऐप आपके फोन के अंदर इंस्टॉल होगी और कौन सी ऐप आपके फोन के अंदर इंस्टॉल नहीं होगी। अब आप सोच रहे हो ओ भाई साहब, मतलब सिर्फ ये जो 2 लाइनें यही डिफाइन कर लेती हैं। वैसे डिफाइन और भी चीजों के ऊपर होता है, बट यहाँ
हमारे केस में यही 2 लाइन का सारा खेल है, यही 2 लाइन डिफाइन कर रही हैं कि भैया ये जो ऐप है तुम्हारे फोन में चलेगी या नहीं चलेगी। अभी मैं समझाता हूँ एग्जैक्टली ये काम हो कैसे रहा है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहली जो लाइन है वो क्या कहती है, मिनिमम एसडीके वर्जन 10। ये कहती है कि तुम्हारे फोन में इस ऐप को चलने के लिए कम से कम मिनिमम कम से कम एसडीके वर्जन का 10 होना जरूरी है। अब आप लोग सोच रहे होगे कि मेरे एंड्रॉयड डिवाइस में कितना एसडीके वर्जन है, ये मैं पता कैसे करूंगा भैया। तो चिंता क्यों करते हो, मैंने एक पूरी वेबसाइट खोल रखी है, उस वेबसाइट के अंदर सारी चीजें लिखी हुई हैं कि मतलब कैसे आप लोग पता कर सकते हो। इस वेबसाइट की लिंक आपको भैया पिन कमेंट में भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, वहां जाकर के आप आराम से रीड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखो, यहाँ पे हर एंड्रॉयड के आगे, ठीक है, जितने एंड्रॉयड आए हैं और जितने एंड्रॉयड आगे आएंगे उन सबका भी यहाँ अपडेट होता रहेगा। तो जितने एंड्रॉयड आए हैं उन सबके आगे लेवल लिखे हुए हैं, ठीक है, उनका एक लेवल होता है, ठीक है, एक क्लास, एक लेवल है उनका, और उन्हीं लेवल को हम लोग एसडीके वर्जन या फिर एपीआई लेवल भी कहते हैं। आप लोगों को एपीआई और एसडीके का फुल फॉर्म जानने की जरूरत नहीं, आप ये समझिए कि ये जो एसडीके वर्जन वाला खेल है ना, इन लेवल्स को ही कहते हैं। लेवल 35 का क्या मतलब है, एसडीके वर्जन 35, समझ रहे हो ना। चलो, तो यहाँ पे इस ऐप को, ये जो एमएसएफ वेनम वाला पेलोड है, इसको फोन में इंस्टॉल होने के लिए कम से कम क्या चाहिए, मिनिमम एसडीके वर्जन, मतलब एंड्रॉयड डिवाइस का कम से कम लेवल 10 होना चाहिए, तभी ये एंड्रॉयड डिवाइस में इंस्टॉल हो सकता है। ठीक है, अब एंड्रॉयड का लेवल 10 ये तो बहुत नीचे लग रहा है। बिल्कुल, यहाँ पे ध्यान से देखो, एंड्रॉयड 15 का लेवल है 35, एंड्रॉयड 14 का लेवल है 34, तो कौन से एंड्रॉयड का भैया 10 लेवल हो सकता है। और नीचे चले, और ये एंड्रॉयड 2, मतलब कम से कम आपके फोन के अंदर एंड्रॉयड 2 पड़ा होना चाहिए, तब जाके एमएसएफ वेनम का ये पेलोड आपके फोन में इंस्टॉल हो पाएगा। अब आप लोग तो बोलोगे भैया आज के टाइम में एंड्रॉयड 2, यार सब लोग अपग्रेड हो चुके हैं, सब लोगों के पास एंड्रॉयड भाई 9, 10, 11, 12 पड़ा हुआ है, एंड्रॉयड 2 कौन चलाता है। तो कोई दिक्कत नहीं, ये मिनिमम है, मतलब कम से कम इतना तो होना चाहिए। ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, ज्यादा से कोई दिक्कत नहीं, ये कम से कम है। इससे नीचे होगा तो इंस्टॉलेशन में दिक्कत आएगी, समझ रहे हो ना। बट यहाँ पे एक और फैक्टर मैटर करता है, वो जो दूसरा फैक्टर है ना, वो और ज्यादा कमाल का है। तो आइए हम लोग देखते हैं उस दूसरे फैक्टर को। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो दूसरा फैक्टर है, यहाँ पे ये क्या कहता है, ये है टारगेट एसडीके वर्जन। अब ये मैक्सिमम एसडीके वर्जन नहीं है, याद रखना। यहाँ पे इन्होंने मिनिमम एसडीके वर्जन लिखा है, प्लस यहाँ पे टारगेट लिखा है। टारगेट का क्या मतलब है कि ये जो ऐप है, ये टारगेट एसडीके वर्जन 17 के लिए ऑप्टिमाइज की गई है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि मैक्सिमम, इस टारगेट एसडीके वर्जन के अगर भैया कोई फोन ऊपर गया तो ऐप इंस्टॉल नहीं होगी, ऐसा नहीं है। ये इसके लिए ऑप्टिमाइज की गई है, मतलब अगर आपके एंड्रॉयड डिवाइस का एपीआई लेवल या एसडीके वर्जन 17 है, तो ये जो एपीके है ये अपनी फुल पावर के साथ काम करेगा, मतलब एकदम तबाही मचा देगा ये एपीके। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि ये जो भैया टारगेट एसडीके वर्जन 17 है, एग्जैक्टली ये कौन से एंड्रॉयड का भैया है, किस एंड्रॉयड के लिए भैया आखिरकार ये एमएसएफ वेनम का पेलोड बनाया किसके लिए गया था, है कि नहीं। आइए देखते हैं। तो मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूं और ये रहा हमारा लेवल 17। ओ भाई, एंड्रॉयड 4, मतलब आप लोग सोच सकते हो कितना पुराना हो चुका है ये पेलोड, और आज भी लोग इसको यूज करते हैं। कितना पुराना पेलोड है ये भाई, ऑप्टिमाइज किया गया था एंड्रॉयड 4 के लिए, मतलब किटकैट के लिए, सोच सकते हो। और आज के टाइम में क्या चल रहा है, आज के टाइम में भैया लोगों के फोन में एंड्रॉयड 14 है, लेवल 34 है उनके पास, एंड्रॉयड 15 है, लेवल 35 है उनके पास। तो आप लोग सोचो, अब आप लोग दिमाग लगाओ, इन्होंने ऑप्टिमाइज किया है भैया एंड्रॉयड 4 के लिए, टारगेट एसडीके वर्जन 17 के लिए, बट ये इंस्टॉल हो सकता है आगे वाले एंड्रॉयड्स के लिए भी। बट यहाँ पे हो सकता है का ये मतलब नहीं है कि होते होते ये एकदम ही ऊपर वाले लेवल के एंड्रॉयड के ऊपर इंस्टॉल हो जाए, बिल्कुल नहीं। आप इसको एंड्रॉयड 13 के ऊपर भी इंस्टॉल कर सकते हो, बट काम उतना परफेक्ट नहीं कर पाता। आप इसको भाई एंड्रॉयड 11, एंड्रॉयड 12 के ऊपर भी कर सकते हो इंस्टॉल, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस वहां पे ये लिख कर आएगा कि भैया ये जो एपीके है ना, ये ओल्ड एंड्रॉयड के लिए बनाई गई थी, और आपका ये जो एंड्रॉयड है ये थोड़ा सा नया है, तो काम हो जाएगा वहां पे, बट उतना परफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई ये जो टारगेट एसडीके वर्जन का इन्होंने जो लेवल बना रखा है ना, ये उसको क्रॉस करके आगे निकल गया। तो ये एपीके दरअसल इतना पुराना हो चुका है, और मेटास्प्लॉइट वालों ने इस एपीके को अभी तक अपडेट नहीं किया।
ये एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। सोचो एक एपीके इतना पुराना है तभी ये हर एंड्रॉइड में सही से वर्क नहीं करता। आप एक बार के लिए इस पेलोड को किसी एंड्रॉइड डिवाइस में इंस्टॉल भी करा दोगे और उसके बाद मेटरप्रेटर शेल भी हासिल कर लोगे तो भी हर एक कमांड आप लोग उस एंड्रॉइड डिवाइस में एक्सिक्यूट नहीं कर पाओगे, आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि भैया ये जो एपीके है ये बहुत पुराने एंड्रॉयड के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है और आपकी किस्मत है कि ये जो एपीके है ये एंड्रॉयड 11 पे भी काम कर रहा है, 12 पे भी काम कर रहा है और कहीं ना कहीं एंड्रॉयड 13 के ऊपर भी काम कर रहा है, जबकि लेवल इसका 33 है, एसडीके वर्जन 33 है और भैया ये कहाँ के लिए ऑप्टिमाइज है? 17 के लिए। बट अब इसका ये मतलब नहीं कि 13 के ऊपर काम कर गया तो 14 पे भी काम करे, 15 पे भी काम करे, क्योंकि एंड्रॉयड 14 और 15 जैसे जैसे और एंड्रॉयड्स आएंगे उनकी जो सिक्योरिटी है वो इतनी कमाल की हो जाएगी कि ये जो ओल्डर वर्जन के एपीके हैं ये चल नहीं पाएंगे उनके ऊपर। तो ये चीज़ अपने दिमाग में बैठाना कि जब भी भाई अगर किसी फ़ोन के अंदर ये ऐप कंपैटिबिलिटी का इशू आए तो वहां पे ये चीज ध्यान रखना कि भैया इसका टारगेट वर्जन क्या हो सकता है या फिर टारगेट एसडीके वर्जन क्या है। क्या टारगेट एसडीके वर्जन कम है इसी की वजह से नहीं हो पा रहा है? आपको मैं अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं फिलहाल बैक हो जा रहा हूँ और हो जाता हूँ बैक, और यहाँ पे ध्यान से देखिए ये जो फेसबुक लाइट है ना ये लेटेस्ट एपीके, इसको भाई मैंने डिकम्पाइल करके रखा। अभी मैं इसको फोल्डर को खोलता हूँ और एपीके टूल यहाँ पे खोल लेता हूँ, जेसन वाली फाइल। ठीक है, चलो ये मैंने खोली। अब इसका देखिएगा ध्यान से, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए ये मिनिमम एसडीके वर्जन कितना बता रहे हैं ये लोग बोल रहे हैं कि फेसबुक लाइट को फोन में इंस्टॉल करने के लिए कम से कम आपका एसडीके वर्जन 26 होना चाहिए। 26 कहाँ पे है? यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं नीचे आ जाता हूँ। एंड्रॉयड 8 कम से कम आपके फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड 8 होना ही होना चाहिए, तभी जाकर के आपका ये जो फेसबुक लाइट का लेटेस्ट एपीके, ठीक है, ओल्ड एपीके नहीं हो सकता है, ओल्ड एपीके के अंदर मिनिमम एसडीके वर्जन और कम हो। ठीक है, ये जो लेटेस्ट एपीके ये कम से कम भैया 26 एपीआई लेवल पे चलेगा या फिर 26 एसडीके वर्जन के ऊपर चलेगा। ठीक है, और इन्होंने टारगेट किसके लिए कर रखा है? टारगेट कर रखा है 34 के लिए। 34 कहाँ है? ये एंड्रॉयड 14 इन्होंने अपनी एपीके को ऑप्टिमाइज कर रखा है एंड्रॉयड 14 के लिए। तो ऐसा नहीं है कि किसी के फ़ोन में एंड्रॉयड 15 आ गया है तो वहाँ पे चलेगा नहीं, बिल्कुल चलेगा। इन्होंने ऑप्टिमाइज कर रखा है, मतलब बेस्ट जो पॉसिबल इसके अंदर आउटपुट निकल के आएगा ना वो एंड्रॉयड 14 के ऊपर निकल के आ सकता है। ठीक है, तो मिनिमम और टारगेट इसके बारे में आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बट फिर भी अगर रही सही कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में फंसती है तो प्लीज़ भैया कमेंट कर देना और मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगा। आई होप सो कि मिनिमम एसडीके वर्जन और टारगेट एसडीके वर्जन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया है। बट आपको एक खास चीज़ मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो बहुत बढ़िया, मैं वापस से उसी फोल्डर के अंदर आ गया हूँ। ठीक है, चलो अभी आप लोग एक चीज़ ध्यान से देखो, ये जो payload.apk है ये एग्जैक्टली है कहाँ? ये है डाउनलोड्स के अंदर। डाउनलोड के अंदर एक टेलीग्राम फोल्डर है, उस टेलीग्राम फोल्डर के अंदर ये पड़ा है। ठीक है, बट अगर यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं अभी इसको इंस्टॉल करता हूँ ना तो ये इंस्टॉल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आप मुझे बताओ, सबसे पहले आप मुझे बताओ, अच्छे से समझा के बताना कि भैया ये जो मिनिमम एसडीके वर्जन था ना यहाँ से भाई नीचे और फोन होंगे उनके ऊपर नहीं हो सकता। और ये जो टारगेट एसडीके वर्जन है, टारगेट एसडीके वर्जन, इसका मतलब क्या होता है? जिन फोनों के लिए ये ऑप्टिमाइज किया गया है उससे ऊपर के एपीआई लेवल्स के ऊपर ये चलेगा, बट बहुत ऊपर के लेवल्स के ऊपर नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि टारगेट भैया किया गया था इसको एंड्रॉयड 4 के लिए, बट एंड्रॉयड 11, 12, 13 तक ये चला, इसने साथ दिया हमारा, बट एंड्रॉयड 14 तक ये साथ नहीं दे पाया। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को आई होप सो क्लियर हो गई। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर हम लोग इसको इंस्टॉल एनीवे करते हैं तो इंस्टॉल नहीं होगा क्योंकि हमारा फ़ोन एंड्रॉयड 14 पे। बट एक खास चीज़, अब ये खास चीज़ जानते हो क्या है? आप लोग अपने एंड्रॉयड डिवाइस के ऊपर ये जो टारगेट एसडीके वर्जन वाला क्राइटेरिया होता है ना, इसको बाईपास कर सकते हो। ये बाईपास बहुत ही कमाल का होता है। मैं बाईपास आपको करके दिखा दे रहा हूँ, इस वीडियो में सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि इस वीडियो में बस मुझे ये क्लियर करना था कि ये जो MSF Venom का पेलोड है ना, ये पेलोड आखिरकार एंड्रॉयड 14 में क्यों नहीं इंस्टॉल होता? एंड्रॉयड 13 में हो सकता है इंस्टॉल, एंड्रॉयड 11, 12 में हो सकता है, बट 14 में क्यों नहीं होता? ठीक है, बट मैं सबसे पहले आपको बाईपास करके दिखा दे रहा हूँ इसका मिनिमम एसडीके वर्जन वाला क्राइटेरिया। ठीक है, कहाँ गया मेरा जादुई खिलौना, मेरा कहाँ गया? मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, एमटी मैनेजर, और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे वही एपीके
ऐसा मत सोचना कि मैंने कहीं तुम लोगों को चीटिंग कर दी है ना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इंस्टॉल दबाता हूँ और यहाँ पे देखिए इंस्टॉलेशन हो रहा है और इंस्टॉल एनीवे दबाता हूँ और ये देखिए ये बहुत ही अच्छे से इंस्टॉल हो गया। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं परमिशन नहीं दूंगा वरना हो सकता है मेरा फ़ोन हैक हो जाए, जो कि ज़्यादा चांस नहीं है क्योंकि भाई इतना पुराना एपीके और मतलब चांस कम है, ठीक है, बट फिर भी रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। अब आप लोग भाई बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए होंगे कि भाई यार अभी तो आपने इतना मिनिमम और टारगेट का ज्ञान दे दिया हम लोगों को, आपके फ़ोन में एंड्रॉयड 14 है। अब मैं दिखा भी देता हूँ, कहीं तुम लोग भ्रम में ना रहो कि भैया कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो। मैं दिखा देता हूँ अबाउट डिवाइस और एंड्रॉयड वर्जन कहाँ दिखता है यार, ये रहा एंड्रॉयड वर्जन 14, ठीक है। चलो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आपने इतना टारगेट का ज्ञान दिया, मिनिमम का ज्ञान दिया और भैया आपके फ़ोन में ये इंस्टॉल कैसे हो गया। बिल्कुल भाई ये मतलब सोचने वाली बात है। ये होता है एचडीके वर्जन को बाईपास करना और जल्दी मैं इसके ऊपर वीडियो लेकर के आऊँगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो जल्दी से जल्दी चाहिए तो भाई कमेंट में जाके स्पैम कर डालो एचडीके बाईपास के ऊपर वीडियो चाहिए और मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे एक ऐसे ऐप को आप लोग अपने एंड्रॉयड डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हो जो कि आपके एंड्रॉयड डिवाइस के लिए कंपैटिबल ही नहीं है। मतलब वो ओल्ड एंड्रॉयड डिवाइस के लिए बना है बट आप लोग उसको अपने एंड्रॉयड डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हो। बट मैं इसकी गारंटी नहीं लूँगा कि इंस्टॉल होने के बाद भैया वो ऐप चलेगा या नहीं चलेगा, बट मैं इंस्टॉल करवा दूंगा, ठीक है। और वैसे ही मैंने इसको इंस्टॉल किया है। आई होप सो आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिली होगी इस वीडियो को देख करके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं अपने अगली कमाल की वीडियो में। हेलो, मेरी वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा एक और चैनल है जिसके ऊपर मैं इसी टाइप की बहुत ही कमाल की रेयर वीडियोस पोस्ट करता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह मिल जाएगी।